हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक से होंगे। बच्चों, हमने हिंदी सृष्टि पुस्तक का पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है, तो आज से हम हिंदी व्याकरण पुष्प करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक में से दिन और महीने मैंने एक बार पहले भी करवाया है, एक बार फिर करवाऊंगी, और समानार्थी शब्द, ये दोनों ही चैप्टर में आज आपके पूरे करवाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पाठ 11, दिन और महीने। दिन और महीने। अब इसे मैं ऐसे करते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7 दिन होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक बार फिर करते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बच्चों बृहस्पतिवार भी बोलते हैं और वीरवार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बृहस्पतिवार भी बोलते हैं और वीरवार भी बोलते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं वर्ष में? 12 महीने। और वो कौन कौन से होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बार फिर करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बच्चों, इस पाठ में क्या है? एक सप्ताह के नाम है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उनके नाम हैं। और वर्ष में बच्चों हमने ये पढ़ा भी ना, इसमें सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिनों के नाम हैं। और वर्ष में 12 महीने होते हैं, वो 12 महीनों के नाम हैं। ठीक है बच्चों, आपने ये दोनों नाम अच्छे से याद करने हैं, दिनों के नाम और महीने के नाम। ठीक है, आपने ये नाम अच्छे से याद करने हैं। इसमें आपको कुछ भी प्रश्न आ सकता है, जैसे फरवरी के बाद कौन सा महीना आता है ना? और जैसे सितंबर से पहले कौन सा महीना आता है, या एक वर्ष का आखिरी महीना कौन सा होता है, वर्ष का 5वां महीना कौन सा होता है। किसी भी तरीके से कोई भी प्रश्न आ सकता है, आपने ये अच्छे तरीके से याद करना है। ऐसे ही दिनों के नाम हैं। ठीक है, दिनों के नाम में भी कुछ भी आ सकता है, जैसे बुधवार के बाद क्या आता है, या शुक्रवार से पहले क्या आता है, मंगलवार से पहले क्या आता है। ठीक है, आपने ये दिनों और महीनों के नाम अच्छे से याद करने हैं। समानार्थी शब्द है ना। चलिए शुरू करते हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। अध्यापिका आँख के बारे में पढ़ा रही है। उन्होंने आँख के नयन, चक्षु, नेत्र नाम भी बताए हैं। एक ही वस्तु के एक से अधिक नाम समानार्थी शब्द कहलाते हैं। नयन, चक्षु, नेत्र, इन सभी का अर्थ एक ही है, आँख। ठीक है, नयन, चक्षु, नेत्र, इन सब का अर्थ क्या है? एक ही अर्थ है, वह है आँख। तो जिन शब्दों के अर्थ एक समान हों, उन्हें समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, जिन शब्दों के अर्थ एक समान हों, वह समानार्थी शब्द कहलाते
हैं उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे आंख, नेत्र, नयन, चक्षु। ठीक है, हवा का हो गया पवन, वायु, फूल, सुमन, कुसुम, पानी, जल, नीर, काया, तन, शरीर, दिन, दिवस, वार, आकाश, नभ, गगन, रात, रजनी, निशा, हाथी, गज, हस्ती, अध्यापक, शिक्षक, गुरु। ये क्या हो गया? एक समान अर्थ। मतलब इन शब्दों के अर्थ ये है और इनके अर्थ ये हैं, ये होते हैं एक समान अर्थ। ठीक है, आंख का नेत्र नयन और नयन और नेत्र का आंख। ठीक है, इसे कहते हैं एक समान शब्द। जैसे कुछ उदाहरण ये हैं, आइए कुछ समान अर्थी शब्दों से बने वाक्य देखें। जैसे संसार, संसार और दुनिया, ये दोनों इनका अर्थ एक ही है। ठीक है, तो संसार में मेहनती लोगों का सम्मान होता है, दुनिया में मेहनती लोगों का सम्मान होता है। दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, ऐसे ही आकाश, नभ, नभ आकाश, आकाश में तारे चमक रहे हैं, नभ में तारे चमक रहे हैं। आकाश में तारे चमक रहे हैं, नभ में तारे चमक रहे हैं। इन दोनों का अर्थ एक ही है। ठीक है, ऐसे ही अध्यापक, शिक्षक, शिक्षक, अध्यापक, इन दोनों का अर्थ एक ही है। बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों का अर्थ एक ही हो गया। आपने देखा कि वाक्य में किसी शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी रख देने पर वाक्य के अर्थ में कोई बदलाव नहीं आता। जब हम किसी शब्द के स्थान पर उसका समान अर्थ वाला शब्द रख देते हैं तो वाक्य वही रहता है, उसके अर्थ में मतलब कोई बदलाव नहीं आता, उसका अर्थ एक ही रहता है। यहाँ भी अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, और यहाँ भी शिक्षक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो दोनों हिंदी पढ़ा रहे हैं और दोनों का अर्थ एक ही है। तो एक समान अर्थ वाले शब्दों को कहीं भी रख देने से उनके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है बच्चों, आज हमने इसमें क्या सीखा? एक समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं। एक समानार्थी को दूसरे समानार्थी शब्द से बदल देने पर वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर हम एक समानार्थी शब्द की जगह दूसरा समानार्थी शब्द रख देंगे तो उस वाक्य के अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आता। परिवर्तन मतलब कुछ भी बदलता नहीं है, उसका अर्थ एक समान रहता है। ठीक है बच्चों, अब आपको पता लग गया समानार्थी शब्द क्या क्या होते हैं। जरा हम एक बार आपके ये समानार्थी शब्द कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पर आपकी बुक में ये समानार्थी शब्द दे रखे हैं। अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आँख, चक्षु, नयन, कमल, जलज, नीरज, दिन, दिवस, वार, सूरज, दिनकर, रवि, पुत्र, बेटा, सुत, पुत्री, बेटी, सुता, हवा, पवन, वायु, फूल, सुमन, कुसुम, पानी, जल, नीर, हाथी, गज, हस्ती, पेड़, तरु, वृक्ष, नारी, औरत, महिला, नारी, औरत, महिला, रात, रजनी, निशा, चंद्रमा, शशि, सुधाकर, दुनिया, संसार, विश्व, ईश्वर, भगवान, देवता, नदी,
सरिता, तटनी, आकाश, नभ, गगन। तो ये क्या हो गया? समान अर्थ वाले शब्द। बच्चों ये सारे शब्द आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है बच्चों? चलिए फिर, और आपने सारा गृह कार्य अपने समय पर करके भेजना है। चलिए, ओके बच्चों, बाय। तो बच्चों आज मैंने जो भी आपको व्याकरण पुस्तक में से कार्य करवाया है वह आपने अच्छे ढंग से याद करना है और हमें सारा कार्य समय पर करके भेजना है। ओके बच्चों, बाय बच्चों।